नमः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च भवतां सर्वेषामपि अस्यां कक्षायां स्वागतमस्ति। नमो नमः। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किरातार्जुनीयम की यह द्वितीय कक्षा है। प्रथम कक्षा में कुछ तकनीकी बाधा के कारण वह पूर्ण लाइव नहीं हो पाई थी और पूर्ण रिकॉर्डिंग, इसलिए इसको पुनः रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम हम लोग मंगलाचरण से ही आरंभ करते हैं। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की रचना है। महाकवि भारवी ने इस ग्रंथ में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं: नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। नमस्कारात्मक में नमस्कार किया गया रहता है किसी भी देवी देवताओं को। आशीर्वादात्मक में आशीर्वाद स्वरूप कल्याण करें, हमारा मंगल करें, इस प्रकार से कुछ आशीर्वाद सूचक शब्द रहते हैं। और तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक, जिसमें कथा वस्तु का साक्षात निर्देश कर दिया गया रहता है। तो ये उसी तीसरे प्रकार के मंगलाचरण का यह उदाहरण है। इसमें साक्षात कथा वस्तु से ही प्रवेश कर दिया गया है, किंतु श्री शब्द से आरंभ हुआ है, इसलिए इसको मंगलवाचक भी मान लिया जाता है। तो श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुं तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुंक्त वेदितुं सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। श्रियः, श्रियः राजलक्ष्म्याः, ये श्री शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। श्रियः राजलक्ष्म्याः, श्री अर्थात राजलक्ष्मी के, कुरूणाम, यहां पर भी षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। कुरूणाम, कुरु प्रदेश की। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे तो श्रियः राजलक्ष्म्याः, राजलक्ष्मी की, कुरूणाम कुरु प्रदेश की, अधिपस्य, अधिप शब्द राजा का बोधक है, राजा के, पालनीम, पालन करने वाले, प्रजासु, प्रजाओं में, वृत्तिम, व्यवहारम, व्यवहार को, यम, जिसको, अयुक्त, नियुक्त किया, वेदितुम, ज्ञातुम, अर्थात जानने को, सह, वह, वर्णलिंगी अर्थात ब्रह्मचारी, वह किरात वेश नाम ब्रह्मचारी वेश, वर्णलिंगी ब्रह्मचारी वेश, इस अर्थ में वर्णाद ब्रह्मचारिणी, यहां पर इति इनि प्रत्यय किया गया है, तो ब्रह्मचारिणी। वर्णलिंगी विदितः, जानकर, समाययौ, आया, वापस लौट आया है, सम आया, अच्छी प्रकार से, भली भांति प्रकार से, युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर को, द्वैतवने, द्वैतवन में, वनेचरः, वनेचर, वन में चरने वाला। अब इसको अन्वय के हिसाब से हम लोग इसको रखते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा कुरूणाम, यहां देखेंगे कुरूणाम, कुरु प्रदेश की या कुरु देश की, श्रियः, राजलक्ष्मी का, पालनीम, संरक्षित करने वाले, पालन करने वाले, कुरु प्रदेश की राजलक्ष्मी का पालन करने वाले। कौन पालन कर रहा है? अधिपस्य, कुरूणाम अधिपस्य श्रियः पालनीम,
कुरु प्रदेश के राजा श्रियः पालनीम, राजलक्ष्मी का पालन करने वाले, संरक्षण करने वाले, कुरु प्रदेश की राजलक्ष्मी का पालन करने वाले अर्थात राज्य करने वाले अधिपस्य राजा के, वहां के राजा कुरु प्रदेश के राजा तत्कालीन थे दुर्योधन, उनको यहाँ सुयोधन से बतलाया गया है। तो कुरु प्रदेश के की राजलक्ष्मी का पालन करने वाले राजा दुर्योधन के प्रजासु वृत्तिम, प्रजाओं में व्यवहार को या प्रजा विषयक व्यवहार को, प्रजासु प्रजाओं में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो गया है, प्रजासु, रमासु, कविषु, बालकेशु, बालके बालकयोः बालकेशु, जिस प्रकार से रमायाम रमयोः रमासु, वैसे ही प्रजासु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, प्रजासु वृत्तिम व्यवहारम, प्रजाओं में व्यवहार को, वेदितुम जानने को, अयुक्त यम अयुक्त जिसको, यम जिसको अयुक्त नियुक्त किया था, इसको नियुक्त किया था, सह वर्णिलिंगी वनेचरः, सह वह वर्णिलिंगी अर्थात ब्रह्मचारी के वेश वाला, ब्रह्मचारी, वर्ण यहाँ से तात्पर्य वही ब्रह्मचारी अर्थ लिया गया, वर्ण के चिन्हों से युक्त, ब्रह्मचारी के चिन्ह से युक्त अर्थात ब्रह्मचारी के वेश वाला, वनेचर, यहाँ पर वर्णलिंगी वनेचर का विशेषण हो गया है, वह ब्रह्मचारी वेश वाला वनेचर, वन में चरने वाला, वन में घूमने वाला, युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास, या युधिष्ठिर के पास क्या किया, विदितः जानकर, क्या जानकर, प्रजाओं में व्यवहार को जिसको नियुक्त किया था, वह ब्रह्मचारी वेश वाला वनेचर जानकर, क्या जानकर, जो कुछ यही प्रजा विषयक व्यवहार बोला था, समाययौ आ गया, कैसे आया, सम आययौ, भली भांति प्रकार से, सम्यक प्रकार से, अर्थात वह उस लड़ाई झगड़ा करके या किसी प्रकार से बच बचा के नहीं पहुंचा है, ना तो उसको किसी ने देख लिया था या गुप्तचर समझ लिया हो, अच्छे से तोड़ाई किए हों, कुटाई उसके बाद वह आया हो, ऐसा भी नहीं है, समाययौ लिखे अर्थात भली भांति प्रकार से, अच्छे से आया, मतलब किसी को शक नहीं हुआ, इसीलिए ब्रह्मचारी का वेश उसको धारण किया था, ताकि ब्रह्मचारी को कहीं भी चले गए बिना बेरोक टोक, पता चला सिपाही भी नमस्कार भी किए, उसके बाद आराम से मार्ग भी देंगे, चलिए महाराज जी को, सन्यासी जी को, बाबा जी को छोड़ के आइए ना, या कोई दिक्कत ना हो, स्पेशल व्यवस्था रहती है, और कोई है तो धक्का मुक्की भी खाएंगे, और अगर किसी प्रकार से शक हुआ तो तोड़ाई भी होगी अलग से, तो भली भांति प्रकार से अर्थात किसी को शक नहीं हुआ, सब कुछ जानकर, विदितः समाययौ सम्यक प्रकार से जानकर वह आ गया, कहाँ पर आया, द्वैतवने, द्वैतवन में, किसके पास, युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास, वह ब्रह्म सहा, अगर पीछे के हिसाब से देखते हैं तो यहां से भी देख सकते हैं, तीसरी चौथी पंक्ति से, सहा वर्णलिंगी वनेचर, वह वर्णलिंगी वनेचर कुरूणाम श्रियः पालनीम अधिपस्य, कुरु प्रदेश की राजलक्ष्मी का पालन करने वाले अधिपस्य राजा दुर्योधन की प्रजासुवृत्ति, प्रजाओं में व्यवहार को, जिसे यम वेदितुम मयंक, जिसे नियुक्त किया था, वह क्या किया, विदितः समाययौ जानकर, द्वैतवने समाययौ, वह जानकर, युधिष्ठिरम द्वैतवने विदितः समाययौ, वह युधिष्ठिर के पास द्वैतवन में
सब कुछ भली भांति जानकर लौट आया। थोड़ा सा अन्वय के हिसाब से भी देख लेते हैं इसमें, तो थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। कुरुणाम अधिपस्य, कुरु प्रदेश के राजा दुर्योधन के, श्रियः पालनीम, राजलक्ष्मी का पालन करने वाले, प्रजा सुवृत्तिम, प्रजा विषयक व्यवहार को, वेदितुम यम, जानने के लिए, यम जिसको अयुक्त नियुक्त किया था, वर्णलिंगी सह वनेचरः, ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाला, ब्रह्मचारी के वेश वाला ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी वेशधारी, सह वनेचरः वह वनेचर, विदितः जान कर, द्वैत वने द्वैत वन में, युधिष्ठिरम समाययो युधिष्ठिर के पास आया। कैसे आया? भली भांति अच्छे प्रकार से आया। प्रथम श्लोक समझते हैं कि समझ गए होंगे। इस श्लोक के चतुर्थ चरण में वने वने चरहा, तो वने वने इस प्रकार से होने से यहाँ पर छे का अनुप्रास अलंकार है। वंशस्थ छंद यहाँ कुल मिलाकर के 46 श्लोक हैं, जिनमें से 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद का प्रयोग है। 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा और 46वें में मालिनी। इस प्रकार से इन सब का वर्णन किया गया है। तो वपुमा किराते या किराते वपुमा, ये आप याद कर सकते हैं। कुरुणाम कुरु प्रदेश का वाचक है। वेदितुम, विद धातु में तुम प्रत्यय हो गया है। अयुंक्त युज धातु लंग लकार, ये थोड़ा सा भिन्न है, लंग लकार का रूप है, अतः अयुंक्त। वर्णलिंगी, वर्णी अर्थात है ब्रह्मचारी का, लिंग अर्थात चिन्ह या पहचान, ब्रह्मचारी के चिन्ह से युक्त या पहचान वाला। तो वर्णिनः लिंगम, वर्णिलिंगम षष्ठी तत्पुरुष। विदितः जानकर, विद धातु में तः प्रत्यय कर देंगे तो विदितः हो जाएगा। विदितः पठितः गत, इस प्रकार से विदितवान या ज्ञातवान, जानकर। तो वनेचरः, वनेचरति इति वनेचरः, यहाँ पर वनेचर उसके बाद टाचरेष्टा से टा प्रत्यय का विधान हुआ है। इसमें काफी ये प्रसिद्ध, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी है कि वनेचर में कौन सा प्रत्यय है, तो टा प्रत्यय है। समास यदि पूछ लेगा तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है। वनेचरति इति वनेचरा, यहाँ अलुक तत्पुरुष समास है। सप्तमी अलुक तत्पुरुष समास, अलुक है, जितना वने है तो वने ही है, और चरह जैसे युधिष्ठिर, युधि स्थिर इति युधिष्ठिर, ये भी सप्तमी अलुक तत्पुरुष समास है। तो वनेचर और युधिष्ठिर दोनों ये सब तत्पुरुष समास के भेद हो गए। अब जो है ये देखिए, जो मैंने बताया था वही सब इसमें आगे भी लिखा हुआ है कि प्रथम सर्ग की कथा एक ही छंद में निबद्ध है। वंशस सर्ग के सर्गांत में 45वें और 46वें श्लोक में क्रमशः जो है, इसमें छंद का नाम नहीं लिखा गया है, वो है 45वें में है पुष्पिताग्रा और 46वें श्लोक में है मालिनी। अब वनेचर क्या कहता है? दूध का गुण है अमोढ़्यम, अमोढ़्यम मांदम ममृषा भासित्वम अव्यूहकत्वम चेति चत्वारः गुणाः। इन 4 गुणों से युक्त जो है, अमूढ़ता अर्थात बुद्धिमान हो, अमोढ़्यम अमांधम जो अंधा नहीं हो, मृषा झूठ नहीं बोलता हो, अभाषिक नहीं हो, गूंगा भी नहीं हो, और अव्यूहकत्वम जो जिसमें व्यूहकत्व मतलब कि तात्पर्य क्या हो जाएगा, व्यूह अर्थात रचना से होता है, किसी मतलब किसी प्रकार के षड्यंत्र से युक्त ना हो या उसमें ना पड़े, ऐसा किया जा सकता है। आगे देखते हैं वनेचर की क्या उक्ति है, वह अर्थ गांभीर्य प्रकार से क्या बोलता है। कृत प्रणामास्य महीं महीभुजे, जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः।
न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः कृतप्रणामस्य महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः कृतप्रणामस्य कृतप्रणामः मतलब ये बतलाया जा रहा है तस्य के बारे में। तस्य कस्य? वनेचरस्य। ये वनेचर का जो है विशेषण है कृतप्रणामस्य। तो कृतः प्रणामः अर्थात जिसके द्वारा प्रणाम कर लिया गया है। कृत प्रणामस्य प्रणाम कर लेने के पश्चात महीम पृथ्वी को महीभुजे अर्थात यह राजा का है, चतुर्थी विभक्ति राजा के लिए। ठीक। जिताम जीती गई, सपत्नेन शत्रु के द्वारा। जिताम यहां पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सपत्नेन तृतीया विभक्ति एक वचन। सपत्नेन शत्रुणा इसमें कर सकते हैं तृतीया विभक्ति एक वचन। निवेदयिष्यतः निवेदित करते हुए। न विव्यथे व्यथित नहीं हुआ। तस्य उसका, उसका किसका? उस वनेचर का। मनः तस्य मनः न विव्यथे उसका मन व्यथित नहीं हुआ। ही क्योंकि प्रियम न प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः तस उसका मन व्यथित नहीं हुआ क्योंकि प्रियम मनोहर या प्रिय और क्या? मृषा और असत्य। न प्रवक्तुमिच्छन्ति नहीं बोलना चाहते हैं। कौन? हितैषिणः हितैषी लोग। उसको अन्वय के हिसाब से देखते हैं। कृत प्रणामस्य प्रणाम कर लेने के पश्चात। कृत प्रणामस्य सपत्नेन शत्रुणा शत्रु के द्वारा। प्रणाम कर लेने के पश्चात शत्रु के द्वारा अर्थात वह प्रणाम कर चुका है। फर्नीचर का देखिए कितने अच्छे प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि वह सबसे पहले आया और प्रणाम किया। अब प्रणाम कर चुका है वह। कृत प्रणाम से प्रणाम कर लेने के पश्चात आगे क्या करता है? सपत्नेन शत्रु के द्वारा। जिताम जीती गई। इसको महीम पृथ्वीम मही को, धरा को, पृथ्वी को अर्थात जो वह उनका राज्य था उस राज्य को, शत्रु के द्वारा जीते गए राज्य को या जीती गई पृथ्वी को महीभुजे राजा के लिए। राजा कौन थे? यहाँ महीभुजे शब्द ये जो है विशेषण या फिर कहा गया है राजा युधिष्ठिर के लिए। महीभुजे निवेदयिष्यतः निवेदित करते हुए। कृत प्रणामस्य सपत्नेन जिताम महीभुजे निवेदयिष्यतः प्रणाम कर लेने के पश्चात शत्रु के द्वारा जीती गई पृथ्वी को निवेदित राजा के लिए निवेदित करते हुए। तस्य मनः न विव्यथे तस्य मनः न विव्यथे उसका मन व्यथित नहीं हुआ। तस्य मनः न विव्यथे उसका मन व्यथित नहीं हुआ। क्यों नहीं व्यथित हुआ? ही क्योंकि हितैषिणः हितैषी जन, हितैषी लोग मृषा असत्य और प्रियम असत्य और प्रिय न प्रवक्तुम इच्छन्ति नहीं बोलना चाहते हैं। प्रवक्तुम बोलना, इच्छन्ति चाहते हैं, ना नहीं। हितैषिणः हितैषी लोग, मृषा असत्य, प्रियम असत्य भाषण, असत्य हो किंतु उनको अच्छा लगे ऐसा
न प्रवक्तुम इच्छन्ति, नहीं बोलना चाहते हैं। जो सच्चाई है हितैषी लोग जो कह देते हैं, जो हितैषी नहीं है वही असत्य भाषण करते हैं। उनको चाटुकारिता करनी है, प्रसन्न करना है। वो हितैषी नहीं होते, अपना लाभ देखने के लिए वो साथ में रहते हैं। तथा ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। कृत प्रणामस्य महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। कृत प्रणामस्य महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः। कृत प्रणामस्य, प्रणाम कर लेने के पश्चात, सपत्नेन शत्रु के द्वारा, जिताम जीती गई, महीम पृथ्वी को, महीभुजे राजा से, निवेदयिष्यतः निवेदित करते हुए, तस्य उसका, उसका किसका, उस वनेचर का, तस्य वनेचरस्य, उस वनेचर का, मनः न विव्यथे, मन व्यथित नहीं हुआ, ही क्योंकि, हितैषिणः हितैषी लोग, मृषा प्रियम न प्रवक्तुमिच्छन्ति, असत्य और मधुर भाषण नहीं करना चाहते हैं, या प्रिय जो मधुर लगे किंतु असत्य हो ऐसा भाषण नहीं करना चाहते हैं। यहाँ तक मानते हैं कि समझ में आ गया है? क्यों महोदय? आगे चलते हैं। अब इसका देखते हैं शब्द रचना, व्याकरणिक टिप्पणियां। कृत प्रणाम से, कृत प्रणाम येन सह कृत प्रणाम बहुव्रीहि समास है, तत्से कृत प्रणाम से बहुव्रीहि समास का हो गया। मही भुजे मही भुनक्ति इति मही भुक, तस्मै चतुर्थी विभक्ति एक वचन, मही भुजे, जैसे भगवत भगवते, हनुमान हनुमते, तो उसी पर मही भुज और क्विप प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। क्विप प्रत्यय, मही, मही के पश्चात भुज धातु, उसमें क्विप प्रत्यय। निवेदयिष्यतः, नी और विद धातु निज प्रत्यय, उसके बाद इसका लृट लकार सत्री प्रयोग करते हुए निवेदयिष्यत बनेगा। उसका निवेदयिष्यत का षष्ठी विभक्ति एक वचन करेंगे। जितने भी हलंत शब्द हैं उनका जैसे रूप चलता है षष्ठी विभक्ति में, भगवत भगवतः, हनुमान हनुमतः, विद्वान विदुषः, उसी प्रकार से निवेदयिष्यत का निवेदयिष्यतः षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। विव्यथे, व्यथ धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, व्यथ धातु लिट लकार, वेदे लिट, प्रायशः वेद में ही, वैदिक में अधिक प्रयोग मिलता है लिट लकार का, लौकिक में कम मिलता है। अब वर्तमान में तो, पहले तब भी इन साहित्य आदि ग्रंथों में मिल जाता था, अब प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है। हितैषिणः, हितमिच्छन्ति इति हितैषिणः, जो हित की इच्छा करते हैं, जो हित चाहते हैं, वह ऐसे लोग हितैषी। इसमें हित धातु, हित में ईश धातु और अणेन प्रत्यय कर देंगे तो हितैषिन बन हो जाएगी, इसका बहुवचन हितैषिणः। अब तृतीय श्लोक पर हम लोग आते हैं। समझ में आ गया है इतना? चलिए, विषां विघाताय विधातुमिच्छतो, रहसनुजामधिगम्य भूभृतः, ससौष्ठवौदार्यविशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतः, रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः, ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी, विशेषशालिनी दोनों एक में रहेंगे, विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। एक एक शब्द को अलग करते हैं। पहले द्विषाम शत्रुणाम विघाताय हननाय, द्विषाम शत्रुणाम, शत्रुओं के, विघाताय हनन करने के लिए, मारने के लिए, विनाश हेतु, विनाश करने के लिए, विधातुम विनाश करने को, विघाताय मारने की के लिए, विधातुम करने को, इच्छतः इच्छा रखने वाले, रहस्यनुज्ञाम, रहसि अनुज्ञाम, रहसि इत्युक्ते एकांते, एकांत में, अनुज्ञाम अनुज्ञा को, आज्ञा को, अधिगम्य प्राप्त करके, जान करके, भूभृतः, भूभृत ये शब्द, ये भी यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। भूभृत शब्द बनेगा, उसका षष्ठी विभक्ति भूभृतः, राजा की,
राजा की, यहाँ राजा किसका संबोध, किसके लिए वार्ता हो रही है? युधिष्ठिर के लिए हो रही है। अतः राज्ञः युधिष्ठिरस्य, भूभृतः राज्ञः युधिष्ठिरस्य। सह वह, वह कौन? यह वह बतलाया गया है उसके लिए, वनेचर के लिए। सौष्ठव उदार्य विशेष शालिनी, सौष्ठव मधुर उदार युक्त विशेष शालिनी, विशिष्ट वाणी में उदार पूर्वक, मधुर और उदार पूर्वक विशिष्ट वाणी तो बाद में रहेगा। तो अतः इससे उदार पूर्वक, मधुर और शब्द सौष्ठव युक्त विशेष शालिनी, उदार पूर्ण विशिष्ट शब्द सौष्ठव से युक्त, विनिश्चितार्थाम, विनिश्चित अर्थाम इत्युक्ते अर्थ गांभीर्य से युक्त, मधुर और उदार युक्त शब्द सौष्ठव और निश्चित अर्थों वाली या अर्थ गांभीर्य से युक्त वाचम, वाणी में या वचन को आददे, कहा, कथयत। अब इसका अन्वय के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। सहा, सह कहा, सह वनेचर, वह वनेचर, सौष्ठवौदार्य विशेष शालिनी, इसको बाद में देखेंगे। सह द्विषाम आते हैं प्रथम पंक्ति में, प्रथम चरण में। सह वह वनेचर द्विषाम शत्रुणाम विघाताय विधातुम इच्छतः, शत्रुओं के नाश के उद्योग करने की, विधातुम उद्योग करने की, इच्छतः इच्छा करने वाले। वह वनेचर शत्रुओं के नाश की या विनाश के हेतु उद्योग करने की इच्छा रखने वाले भूभृतः राजा युधिष्ठिर की रहसी एकांत में अनुज्ञाम अधिगम्य, आज्ञा को लेकर, आज्ञा प्राप्त करके, सौष्ठवौदार्य विशेष शालिनी। अब यहाँ वाचम के, वाणी के ये सब सौष्ठवौदार्य विशेष शालिनी और विनिश्चितार्थाम और सौष्ठवौदार्य विशेष शालिनी विशेषण है वाचम के, वाणी के। सहा सौष्ठवौदार्य विशेष शालिनी, मधुर सौष्ठव अर्थात मधुर, उदार पूर्वक, विशिष्ट वाणी, विशिष्ट शब्द, शब्द सौष्ठव कह सकते हैं। एकांत में मधुर और उदारपूर्ण शब्द सौष्ठव को और विनिश्चित अर्थों वाली या अर्थ गांभीर्य से युक्त वाचम, वाणी में आददे, कहा या कहना आरंभ किया। ये हो गया आपका तृतीय श्लोक। इसकी थोड़ी सी हम लोग व्याकरणिक व्याख्या देख लेते हैं। भृतः भुवम बिभर्ति इति भूभृत, जो भुवम इत्युक्ते पृथ्वी को बिभर्ति भरण पोषण करता है, वह होता है भूभृत अर्थात राजा। तस्य भूभृतः, यहाँ भू में भूभृ धातु करके क्विप प्रत्यय करेंगे तो यह भूभृत बनेगा, षष्ठी विभक्ति एकवचन, तस्य भूभृतः। सौष्ठवौदार्य विशेष शालिनी देखेंगे तो सुष्ठु इति यस्य भावः सौष्ठवम, सुष्ठु में ऐ प्रत्यय, उदारस्य भावः औदार्यम, उदार में स्यै प्रत्यय हो गया है। सौष्ठवंच औदार्यंच सौष्ठवौदार्ये, यहाँ पर हो गया है इतरेतर द्वंद्व समास, इतर इतर भिन्न भिन्न प्रकार से। सौष्ठव अलग हो गया, उदार अलग हो गया। सौष्ठव उदार्य जैसे माता
माता चा पिता चा, माता पितरौ कर दिए तो अलग अलग हो गया, मातरौ कर दिए या पितरौ कर दिए तो वह हो जाएगा एक शेष द्वंद्व समास। तयोः विशेष विशेषः सौष्ठ बहुधारे विशेषः, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तेन शोभते, तेन शालते शोभते इति सौष्ठव उदारे विशेष शालिनी, ताम सौष्ठव उदारे विशेष शालिनी। विनिश्चितार्थाम विशेषेण निश्चितः विनिश्चितः, यहाँ पर ये प्रादि तत्पुरुष हो गया। प्रादि सर्ग का प्रयोग जिसमें रहता है वो प्रादि तत्पुरुष के भेद में आते हैं। विनिश्चितः अर्थाः यस्याः सा विनिश्चितार्था ताम विनिश्चितार्थाम, बहुव्रीहि समास। आददे, यहाँ पर आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु में लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आददे बनेगा। इतना समझ में आ गया है। चौथे श्लोक पर हम लोग चलते हैं। क्रियासु युक्तै नृपचार चक्षुषो न वञ्चनीया प्रभवोऽनुजीविभिः अतोऽर्हसि क्षन्तुं साधु साधुवा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। क्रियासु युक्तैर यहाँ पर होगा या युक्तै लिखा हुआ है। क्रियासु युक्तैहि नृप चार चक्षुषः, नृप चार चक्षुषः न वञ्चनीयाः प्रभवः अनुजीविभिः अतः अर्हसि क्षन्तुम् असाधु साधुवा हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। इस प्रकार से एक एक शब्द को तोड़ करके, क्रियासु क्रियाओं में, युक्त ही लगाए गए नियुक्त किए गए, नृप ये संबोधन एक वचन का है तो ये हे राजन, हे राजन, नृप हे राजन, क्रियासु युक्त ही क्रियाओं में लगाए गए, कार्यों में नियुक्त किए गए, कार्यों में लगाए गए, अनुजीवी भी, दूसरे चरण में देखेंगे कि अनुजीवी भी सेवकों के द्वारा, क्रियाओं में लगाए गए सेवकों के द्वारा। ये सेवकों के जो है ये युक्त ही, क्रियासु युक्त ही, ये समझिए कि बतलाया गया है। क्रियाओं में लगाए हुए सेवकों के द्वारा। कैसे सेवक हैं वो, क्या है, चार चक्षुषः, चार चक्षुषः जो कहा जाता है राजा के लिए। राजा के दो नेत्र तो स्वयं के हो गए और दो नेत्र होते हैं गुप्तचर के। गुप्तचर रूपी दो नेत्रों से वह देखता रहता है, अतः गुप्तचर रूपी दो नेत्रों से युक्त चार नेत्रों वाले। इस प्रकार का अर्थ करेंगे थोड़ा अधिक समझ में आएगा ना। नहीं, गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले तो समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ चार नेत्रों वाला कह रहा है तो मतलब गुप्तचर रूपी दो नेत्रों से युक्त चार नेत्रों वाले, दो नेत्र स्वयं के और दो नेत्र उसके गुप्तचर के। क्रिया, हे राजन, क्रियाओं में लगाए गए सेवकों के द्वारा गुप्तचर रूपी दो नेत्रों से युक्त चार नेत्रों वाले प्रभवः स्वामी अर्थात राजा, नवंचनीयः स्वामी को क्या करना चाहिए, नवंचनीय, धोखे में नहीं रखना चाहिए या उनको धोखा नहीं देना चाहिए। फिर से देखते हैं, हे राजन, कार्यों में लगाए गए सेवकों के द्वारा गुप्तचर रूपी दो नेत्रों वाले स्वामी को धोखे में नहीं रखा जाना चाहिए। अतः इसलिए अर्हसि योग्य है, किसके योग्य है, क्षंतुम क्षमा करने के, असाधु अप्रिय साधुवा अथवा प्रिय, कल्याण का कल्याणकारी अथवा अकल्याणकारी, अप्रिय अथवा प्रिय। अतः असाधु साधुवा क्षंतुम अर्हसि, इसलिए अप्रिय अथवा प्रिय बातों के क्षंतुम अर्हसि क्षमा के योग्य हैं। क्षमा के योग्य इसलिए हैं कि वो कह रहा है कि ऐसा ना हो कि आप जो है रुष्ट हो जाएं कि शत्रु की बड़ाई कर रहा है,
तो आपको कुछ प्रिय बातें भी आपके अनुकूल भी मिल सकती हैं, कुछ अप्रिय भी मिल सकती हैं। अतः क्रोधित न होइए। अतः असाधु साधुआ क्षंतुम अर्हसि। इसलिए अप्रिय अथवा प्रिय बातों के लिए क्षमा करें। ही, क्योंकि हितम मनोहारि चतुर्लभम वचः। क्योंकि हितम, हित, हित वाले अर्थात कल्याणकारी, हितकारी, मनोहारि च और मनोहर, मन के अनुकूल, मनोनुकूल, वचः दुर्लभम, वचन या वाणी दुर्लभ होते हैं। क्योंकि हितम मनोहारि च, हितकारी, कल्याणकारी और मन को सुंदर लगने वाले मनोहर, वचः वचन दुर्लभम दुर्लभ होते हैं। एक बार फिर से अन्वय करते हुए अर्थ देख लेंगे। हे नृप क्रियासु युक्त ही, क्रियाओं में लगाए गए। नृप, हे नृप क्रियासु युक्त ही, क्रियाओं में लगाए गए अनुजीवी भी सेवकों के द्वारा चार चक्षुषा, चार नेत्रों वाले, गुप्तचर रूपी चार नेत्रों वाले प्रभवः स्वामी को नवंचनीय, धोखे में नहीं रखा जाना चाहिए, उनको धोखा नहीं देना चाहिए। अतः इसलिए असाधु साधुआ, अप्रिय अथवा अप्रिय क्षंतुम अर्हसि की बातों के लिए क्षंतुम अर्हसि क्षमा करें, अथवा ये क्षमा के योग्य हैं। हित, क्योंकि हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, हितकारी और मन कल्याणकारी और मनोहारी अर्थात मन को हरने वाले, सुंदर लगने वाले, वचः वचन दुर्लभम दुर्लभ होते हैं। अर्थात कोई या तो फिर वह हितकर होगा, तो जो है असत्य कई बार होता है, और मनोहर जो मधुर वचन है वह कई बार बोल तो देते हैं लोग, लेकिन जो वह असत्य वचन होता है। हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए बोलते हैं, अतः जो आपके हितकर हो और अच्छा लगे ऐसा वचन हमेशा दुर्लभ होता है ना। घर में कोई डांट दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वह आपका अहित चाहते हैं, माता पिता या जो भी, वह आपके हित के लिए ही डांट रहे हैं। लेकिन क्या वह तो हितकारी तो है, लेकिन मनोहर नहीं है। कई बार मित्र वगैरह जो होते हैं मनोहर कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन हित की बात नहीं होती। मतलब जो हितकारी भी हो और मनोहर भी हो, ऐसे वचन हमेशा दुर्लभ होते हैं। इसलिए हे राजन, आप जो आपको अप्रिय बातें लग सकती हैं और कुछ प्रिय बातें लग सकती हैं, उस हेतु हमें क्षमा करिए। यहीं तक समाप्त करते हैं, अगली कक्षा में इससे आगे की ओर पढ़ा जाएगा। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। और प्रतिदिन की इस कक्षा को करने के लिए आप सभी इसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट इत्यादि करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि अच्छे से समझ में आया हो तो, नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं। धन्यवाद। नमो नमः।